हेलो मेंबर्स, आज हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे तकरीबन हर एग्ज़ाम में एमसीक्यू लाजमी आता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने कैसे स्टेटमेंट से आपने इक्वेशन बनानी है। लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज जो है वो x है, तो पास्ट एज अगर 15 ईयर अगो हो, 15 ईयर बिफोर हो या 15 ईयर बैक हो तो आपने माइनस करना है, मीन्स x माइनस 15 प्रेजेंट एज से माइनस करना है आपने, अगर अगो हो, बिफोर हो या बैक हो। अब फ्यूचर का देख लें, 15 ईयर हैंस हो, आफ्टर 15 ईयर्स हो, आपने प्लस करना है, मीन्स x प्लस 15 प्रेजेंट एज प्लस 15। और अगर n टाइम्स हो एज तो आपने n इंटू एक्स करना है, मीन मल्टीप्लाई करना है। जैसे 15 टाइम्स एज हो तो आपने 15 इंटू एक्स करना है। अगर स्टेटमेंट में दिया हो a इज़ 15 ईयर्स और देन b, देन आपने a इक्वल टू 15 प्लस b करना है। अगर दिया हो a इज़ 4 मोर देन b, देन आपने a इक्वल टू 4 प्लस b करना है। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। अली एज आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक। व्हाट इज़ प्रेजेंट एज ऑफ अली? प्रेजेंट एज ऑफ अली हम लेट कर लेते हैं x है, आफ्टर 15 ईयर x प्लस 15, 5 ईयर बैक x माइनस 5। अब इक्वेशन कैसे बिल्ड करनी है? अली एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक। अब देखें x प्लस 15 यहाँ पे आ गया, 5 टाइम्स है हिज एज 5 ईयर बैक। ठीक है, x प्लस 15 इक्वल 5 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 ईयर्स आ जाएगी। a is 2 year older than b, who is twice as old as c. Total age of a, b and c is 27. How old is b? अब इक्वेशन देखें, a is 2 year older than b, तो a इक्वल टू 2 प्लस b आएगा। who is twice as old as c मीन्स b जो है वो इक्वल है 2c के। ठीक है, और टोटल एज ऑफ ए, बी एंड सी जो है वो 27 है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27। तीन इक्वेशंस आपके पास बन गई। आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ ओल्ड इज़ b? सिंपल पुट करना है, a इक्वल टू 2 प्लस b एंड c इक्वल टू b बाई 2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में आपने a और c की वैल्यू पुट करनी है। 2 प्लस b प्लस b बाई 2 इक्वल टू 27। सॉल्व करेंगे b के लिए तो b हमारे पास आ जाएगा 10 ईयर्स, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ सानिया एंड बिस्मा आर इन रेशो 5:4। 3 years hence the ratio will becomes 11:9 respectively. What is Bisma present age? प्रेजेंट एज ऑफ सानिया हम 5x सपोज कर लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ बिस्मा 4x सपोज कर लेते हैं, बिकॉज जो रेशो है वो 5:4 की फॉर्म में है। 5x/4x सपोज कर लिया हमने। अब 3 ईयर हैंस का मतलब आपने +3 करना है। 5x + 3 4x + 3, न्यू रेशो जो है वो 11:9 है, तो 11 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 6 को हम प्रेजेंट एज ऑफ बिस्मा में पुट करेंगे तो 4 इंटू 6 हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ सानिया जो होगी वो 5 इंटू 6 होगी, वो 30 हो जाएगी। अली प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ हिज मदर। आफ्टर 8 years he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? ठीक है, अली को हमने a सपोज किया, मदर को m किया, तो a इक्वल टू 2/5 इंटू m है। 2/5 ऑफ हिज मदर, तो 2/5 ऑफ m कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं आफ्टर 8 years। 8 years आफ्टर मीन्स प्लस होगा। he will be 1/2 of the एज ऑफ हिज मदर इक्वल टू 1/2 m +8 दोनों साइड पे करना है क्योंकि आफ्टर 8 years कहा गया है,
तो 1/2 ऑफ इस m प्लस ए। ठीक हो गया। तो हमारा हमें पता है कि a इक्वल टू 2/5 इंटू m है। सिंपल हमने a की वैल्यू इधर पुट करनी है। हमारे पास 2m प्लस 40 इक्वल टू m प्लस 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सिंपल हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m जो है वो 40 आ जाएगा। मदर की एज जो है वो 40 ईयर्स आ जाएगी। A man has 2 sons. Presently man age is thrice the sum of age of his 2 sons. 5 years hence, the father age will be twice the sum of ages of his sons. What is the age of father? Suppose father age equal to x, son 1 y, son 2 z. First condition है sum of age of his 2 sons. Man age is thrice the sum of age of his 2 sons. तो x इक्वल टू 3y प्लस जी। ठीक हो गया। हम y प्लस जी को हम x/3 भी लिख सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं। 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस मीन्स प्लस 5 होगा। द एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन्स। अब देख लेते हैं x प्लस 5, y प्लस 5, z प्लस 5। अब है एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ हिज सन्स, मीन्स वहाँ पे थ्राइस था, यहाँ पे ट्वाइस है तो 2 लिखेंगे। y प्लस 5 प्लस z प्लस 5 सम हो रहा है एजिस का। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सिंपल x इक्वल टू 2y प्लस 2z प्लस 15, इधर x इक्वल टू 2y प्लस z प्लस 15, y प्लस z की जगह हम पुट कर देंगे x/3, तो हमारे पास x इक्वल टू 45 आंसर आ जाएगा। 12 years ago age of P was 3 times the age of Q. After 12 years ratio of ages of Q to P will be 2:3. What is present age of P? मेंबर्स ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसका आंसर है 36 ईयर्स। 12 ईयर अगो है तो माइनस होगा। एज ऑफ पी वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ क्यू। आफ्टर 12 ईयर है, सेकंड इक्वेशन में प्लस 12 होगा। इस तरह आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। सिंपल आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपके पास 36 ईयर्स आंसर आ जाएगा। इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ट्वाइस द एज ऑफ बिलाल इज़ 4 मोर देन एज ऑफ अहमद। इफ़ अहमद एज 40 देन बिलाल एज इज़, सिंपल देखें, ट्वाइस द एज ऑफ बिलाल। अब 2 भी होगा, ठीक है। ट्वाइस द एज ऑफ बिलाल इज़ मीन इक्वल आ जाएगा 4 मोर देन एज ऑफ अहमद। अहमद की एज हम लेट कर लेते हैं तो 4 प्लस ए हो जाएगा। देन अगर इफ़ अहमद इज़ 40 देन बी इज़ इक्वल टू, अब 2 भी इक्वल टू 4 प्लस अहमद, यहाँ पे 40 पुट कर देंगे वैल्यू, तो बी हमारे पास 22 ईयर्स आ जाएगा। तो बिलाल की एज जो है वो 22 ईयर्स आ जाएगी। अली इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड हैज़ इज सन। 2 years ago sum of their ages is 50. What is son's age? ठीक है, एक हम अली एस को हम सन ले लेते हैं। फर्स्ट जो है अली इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो ए इक्वल टू 5s आ गया। सेकंड कंडीशन देख लें, 2 years अगो मीन्स माइनस होगा, सम ऑफ एजेस इज़ 50। अब ए -2 प्लस एस -2 इक्वल टू 50 सेकंड कंडीशन है। अब आपने क्या फाइंड करना है, सन की एज। सिंपल है, 2 इक्वेशन दी हुई हैं। सेकंड इक्वेशन में a इक्वल टू 5s पुट करना है तो s इक्वल टू 9 ईयर्स आ जाएगा। सन की एज 9 ईयर्स। तो मेंबर्स, ये थी आज की वीडियो अबाउट एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। इस टॉपिक को लाजमी कीजिएगा, इनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है पेपर में, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे वीडियो नज़र आ रही होगी, इसको क्लिक कीजिएगा। ये क्वेश्चंस भी आप लोग एक बार लाजमी कीजिएगा, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज़।